क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है? कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर मानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मानने वाला पहले बात लिखना है कि माना कि कोई क्या है? माना कि कोई ए धनात्मक पूर्णांक है। तो जहां यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, जहां b बराबर, मतलब क्या है? यहाँ पर पिछले वाला क्लास क्या बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? ए बराबर, सवाल में क्या है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है? आर है। यहाँ पर सेम टू सेम बैठ रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? ए बराबर बी के जगह पर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर बी के जगह पर 6 है, और यहाँ पर क्यू है ये है, उसके बाद और आर के जगह पर 1 है। यहाँ पर लिखना है क्या दोस्तों? जहां बी बराबर, बी का मान कितना दिया है दोस्तों? 6। जहां बी बराबर 6 दिया है दोस्तों, बी बराबर 6 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा? यहाँ पर आर बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आर बराबर मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी संख्या से भाग लगाएंगे, दोस्तों, जैसे हम किसी संख्या से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर भाग लगाने के बाद तो यहाँ पर जो भाग से देंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा, इससे हरदम छोटा आएगा। चाहे या 5 आ सकते हैं, चाहे या 4 आ सकता है, चाहे या 3 आ सकता है, चाहे या 2 आ सकता है, चाहे यहाँ 1 आ सकता है, या 0 भी आ सकता है, लेकिन बराबर नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। 7 आएगा तो 6 का 6 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये होगा 6 का जैसे कट जाएगा, यहाँ पर 0 तक यहाँ पर निकल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 0 है, 0 भी आ सकता है, कोमा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। जो आज 6 आ जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक 5 ही संख्या तक होगा दोस्तों आर का मान, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब बारीकी से हम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले लिखना क्या है? यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर एल्गोरिथम से, तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HCF का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है दोस्तों? आर होता है। ये है सूत्र यूक्लिड विभाजन का, ठीक है दोस्तों। और इसी पर खेला है। तो यहाँ पर क्या दिया है? ए बराबर क्या दिया है दोस्तों? 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 1 दिया है, 6q प्लस में आर, 6q प्लस में क्या होता है दोस्तों? आर होता है। यहाँ पर 6q प्लस में आर, 6q प्लस आर क्या होगा दोस्तों? आर। यहाँ पर सबसे पहले आर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ए बराबर, यहाँ पर समीकरण 1 है, ये समीकरण
ये 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिखना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से 0 रखने पर 1 से 0 रखने पर हम बारीकी से इसको खिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बारीकी से खिलाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 से 0 का मान 1 से 0 का मान रखने पर समीकरण 1 से 0 का मान रखने पर यहाँ पर सबसे पहले 0 है, इसीलिए 0 का मान रखेंगे। तो समीकरण ये है 1 वाला। तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 0 रखे है प्लस 0। तो a बराबर 6q प्लस में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 ही q रहेगा। तो a बराबर 6 ही q रहेगा दोस्तों, a बराबर 6q हो जाएगा। और चलते हैं दूसरी तरफ। समीकरण फिर 1 से चलते हैं दोस्तों। समीकरण 1 से 1 मतलब क्या है, अब की बार क्या है दोस्तों 1, अब की बार 1 रखने पर, अब की बार क्या है 1 रखने पर। तो समीकरण 1 रखने पर क्या है दोस्तों, a बराबर क्या है 6q प्लस में r है, 6q प्लस में r है दोस्तों। और यहाँ पर मान रखते हैं, r का मान 1 रखना है दोस्तों। अब की बार a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पर 1 हो गया दोस्तों, समीकरण ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर समीकरण 2 रखने पर रखेंगे दोस्तों, बारीकी से हम बनाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बारीकी से बनाना है। तो समीकरण 1 से 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, 2 का मान रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ये है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 का मान रखने पर यहाँ पर फिर से लिखते हैं a बराबर 6q प्लस में क्या होता है दोस्तों r है, यही है समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब r की जगह पर क्या रखना है, हमको 2 रखना है। तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना होता है दोस्तों, r का मान 2 है। यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्तों, ये है 2 हो गया दोस्तों, पहला हो गया, दूसरा हो गया और 0 का भी हो गया। तो फिर समीकरण यहाँ पर थोड़ा जगह इधर बाकी जगह है, थोड़ा इधर जगह ले लेते हैं। a बराबर, अब यहाँ पर समीकरण फिर से 3 रखने पर, समीकरण 1 में 1 से 3 रखने पर, 3 से रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण पहला क्या है दोस्तों, a बराबर 6q प्लस में r है, 6q प्लस में r है, यह है समीकरण है। ठीक है दोस्तों, और इसे पर समीकरण बैठाना है 3, जैसे आप इधर बैठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना है दोस्तों 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये हो गया, निकल गया। फिर समीकरण 1 में 4 का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, रखने पर। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, रखने पर हो गया दोस्तों। उसके बाद a बराबर, समीकरण क्या है, a बराबर
6Q प्लस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, प्लस में यही लिखना है सूत्र, यही सूत्र लिखना है, प्लस में 3 नहीं R होगा, ये समीकरण ही है। अब समीकरण के जगह पर R के मान बैठाना है 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर A बराबर 6Q प्लस में R का मान क्या है दोस्तों, 4 है यहाँ पर, इसीलिए हम 4 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 4 लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ठो लकीर पारेंगे दोस्तों, जगह कमी है, एक ठो लकीर पार लिए। अब यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर फिर से समीकरण लिख देना है। यहाँ पर समीकरण एक में R का मान चार हो गया दोस्तों, यहाँ पर 4 हो गया और अब की बार 5 होगा, 5 हो गया। तो समीकरण क्या है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस में क्या है दोस्तों, R है। समीकरण तो यही है और इसके जगह पर क्या बैठाना है, R का मान 5 बैठाना है इसी फार्मूला पर। ठीक है दोस्तों, तो A बराबर 6Q प्लस में R का मान क्या दिया है दोस्तों, 5 दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी समीकरण निकल चुका है। यहाँ पर अब लिखना है धनात्मक, अब लिखना है धनात्मक अब लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है दोस्तों, विषम पूर्णांक 6Q प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, कोमा 6Q प्लस में 3 कोमा 6Q प्लस में कितना है दोस्तों, 5 के रूप में होता है। इतना आप सभी लिख देना है, चूंकि यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, चूंकि लिखना है। तो आप सभी को 2 नंबर का सवाल कैसा समझ में आया जरूर कमेंट करके बताएं।